यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम निवात कवच युद्ध पर्व 171वां अध्याय। दानवों के मायामय युद्ध का वर्णन। मातली के बेसुध होने पर मेरे मन में भी अत्यंत भय समा गया। तब सुध बुद्ध खोए हुए मातली ने मुझ भयभीत योद्धा से इस प्रकार कहा, निष्पाप कुंती कुमार, प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आंखों देखा है। शंबरासुर के वध के समय भी अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इंद्र के सारथी का कार्य संभाला था। इसी प्रकार वृत्रासुर के वध के समय भी मैंने ही घोड़ों की बागडोर हाथ में ली थी। विरोचन कुमार बलि का अत्यंत भयंकर महासंग्राम भी मेरा देखा हुआ है। ये बड़े बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उनमें भाग लिया है, परंतु पांडुनंदन आज से पहले कभी भी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित किया है। अवश्य ऐसी ही बात है। जगत के संहार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयानक युद्ध का होना संभव नहीं है। मातली का यह वचन सुनकर मैंने स्वयं ही अपने आप को संभाला और दानवों के उस महान माया बल का निवारण करते हुए भयभीत मातली से कहा, सूत, आप डरे मत, स्थिरता पूर्वक रथ पर बैठे रहें और देखें मेरी इन भुजाओं में कितना बल है, मेरे गांडीव धनुष तथा अस्त्रों का कैसा प्रभाव है। आज मैं अपने अस्त्रों की माया से इन दानवों की इस भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश किए देता हूं। नरेश्वर, ऐसा कहकर मैंने देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधिनी माया की सृष्टि की, जो समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गईं। तब उन अमित तेजस्वी दानव राजाओं ने पुनः नाना प्रकार की मायाएं प्रकट की। इससे कभी तो प्रकाश छा जाता था और कभी सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता था। कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता और कभी जल में डूब जाता था। तदनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को काबू में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना प्रारंभ किया। तब भयानक निवात कवच चारों ओर से मेरे ऊपर टूट पड़े। उस समय मैंने अवसर देख देख कर उन सबको यमलोक भेज दिया। वह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्धानी माया से छिप गए, अतः मैं किसी को भी देख न सका। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में माया युद्ध विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। 172वां अध्याय, निवात कवचों का संहार। अर्जुन बोले, राजन, इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दैत्य माया द्वारा युद्ध करने लगे तथा मैं भी अपने अस्त्रों की अदृश्य शक्ति के द्वारा ही उनका सामना करने लगा। मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण विधिवत प्रयुक्त दिव्यास्त्रों से प्रेरित हो जहां जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने लगे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा, तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुस गए। दैत्यों के भाग जाने से जब वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब मैंने देखा लाखों दानव वहां मरे पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी पिसकर चूर्ण हो गए थे। दानवों के शरीरों और कवचों के 100-100 टुकड़े दिखाई देते थे। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थीं कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः वे अंतरिक्षचारी अश्व वहां से सहसा उछलकर आकाश में खड़े हो गए। तदनंतर निवात कवचों ने अदृश्य रूप से ही आक्रमण किया और केवल आकाश को आच्छादित करके पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। भरत नंदन, कुछ भयंकर दानवों ने जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे, मेरे घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए। इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रंग के घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित मेरे ऊपर सब ओर से शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ किया। नीचे पर्वतों के ढेर लग रहे थे और ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी।
इससे वह प्रदेश जहां हम लोग मौजूद थे एक गुफा के समान बन गया। एक ओर तो मैं शिलाखंडों से आच्छादित हो रहा था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई थी। इस विवशता की दशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी, जिसे मातली ने जान लिया। इस प्रकार मुझे भयभीत हुआ देख मातली ने कहा, अर्जुन अर्जुन, तुम डरो मत, इस समय वज्रास्त्र का प्रयोग करो। महाराज, मातली का वह वचन सुनकर मैंने देवराज के परम प्रिय तथा भयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। अविचल स्थान का आश्रय ले गांडीव धनुष को वज्रास्त्र से अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के तीखे बाण छोड़े, जिनका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। तदनंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्र स्वरूप बाण ये सारी मायाओं तथा निवात कवच दानवों के भीतर घुस गया। फिर तो वज्र के वेग से मारे गए वे पर्वताकार दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धराशायी हो गए। पृथ्वी के भीतर घुसकर जिन दानवों ने मेरे रथ के घोड़ों को पकड़ रखा था, उनके शरीर में भी घुसकर मेरे बाणों ने उन सबको यमलोक भेज दिया। वहां मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। उस समय के युद्ध में न तो घोड़ों को कोई हानि पहुंची, न रथ का ही कोई सामान टूटा, न मातली को ही चोट लगी और न मेरे ही शरीर में कोई आघात दिखाई दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। तब मातली ने हंसते हुए मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जो पराक्रम दिखाई देता है वह देवताओं में भी नहीं है। उन असुर समूहों के मारे जाने पर उनकी सारी स्त्रियां उस नगर में जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगीं, मानो शरत काल में सारस पक्षी बोल रहे हों। तब मैं मातली के साथ रथ की घरघराहट से निवात कवचों की स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्य नगर में गया। मोर के समान सुंदर उन 10,000 घोड़ों को तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य रथ को देखते ही झुंड की झुंड दानव स्त्रियां इधर उधर भाग चलीं। उन डरी हुई निशाचरियों के आभूषणों के द्वारा उत्पन्न हुआ शब्द पर्वतों पर पड़ती हुई शिलाओं के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात वे भयभीत हुई दैत्य नारियां अपने अपने घरों में घुस गईं। उनके महल सोने के बने हुए थे और अनेक प्रकार के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा होती थी। वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। तब उसे देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते हैं? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहां से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही यह भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय न हो। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभु, अपने और हमारे हित के लिए आप ही इन दानवों का अंत कीजिए। भरत नंदन, उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, शत्रुदमन देवराज, इसमें दैव का यही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत कर सकोगे। अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो। इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता नहीं मार सकते थे। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहां आ पहुंचे हो और तुमने जैसा दैव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है। पुरुषोत्तम, देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। अर्जुन कहते हैं, महाराज, इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात मैं मातली के साथ पुनः उस देवलोक को लौट आया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में निवात कवच युद्ध विषयक 172वां अध्याय पूरा हुआ। 173वां अध्याय अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा कालकेयों का वध और इंद्र द्वारा अर्जुन का अभिनंदन। अर्जुन बोले, राजन, तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में मैंने एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा,
जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पौलोम और कालकंज नामक दानव सदा प्रसन्नता पूर्वक वहां निवास करते थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएं सुशोभित थीं। उसमें चारों दिशाओं में एक एक करके 4 फाटक लगे थे। शत्रुओं के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। सब प्रकार के रत्नों से निर्मित वह दिव्य नगर अद्भुत दिखाई देता था। फल और फूलों से भरे हुए सर्वरत्नमय वृक्ष नगर को सब ओर से घेरे हुए थे तथा वह नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए और हाथों में शूल, रिष्टि, मूसल, धनुष तथा मुद्रर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सब ओर से घेर कर उस नगर की रक्षा करते थे। राजन, दैत्यों के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, यह कौन सा अद्भुत नगर है? मातली ने कहा, पार्थ, दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका, उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तदनंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। राजेंद्र, उन दोनों ने यह भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों। इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए जो अपने महान प्रभापुंज से जगमगा रहा हो। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्नों का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर सके। वह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसे ही नगर का निर्माण किया था। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पौलोम और कालकंज नामक दानव ही निवास करते हैं। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालकेय तथा पौलम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। राजन, ये वे ही दानव हैं जो संपूर्ण देवताओं से अवध्य रहकर उद्वेग तथा उत्कंठा से रहित हो यहां प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, ये कालकंज और पौलोम अत्यंत बलवान तथा दूरदर्श हैं। तुम युद्ध में वज्रास्त्र के द्वारा इनका भी शीघ्र ही संहार कर डालो। अर्जुन बोले, राजन, उस हिरण्यपुर को देवताओं और असुरों के लिए अवध्य जानकर मैंने मातली से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। जो देवताओं से द्वेष रखते हैं उन पापियों को मैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। मेरे ऐसा कहने पर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्रों ने नालीक, नाराज, भल, शक्ति, रिष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों द्वारा मुझे मारना आरंभ किया। राजन, उस समय मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैंतरे बदलकर विचरते हुए उन सबको मोह में डाल दिया। वे ऐसे किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे दानवों को धराशायी करने लगे। इस प्रकार मूढ़चित हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के 100-100 मस्तकों को मैं अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा काट काट कर गिराने लगा। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा ले नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। कुरुनंदन,
तब मैंने बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। वह दिव्यपुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। परंतप इच्छानुसार विचरने वाला वह विशाल नगर अमरावती के ही तुल्य था, परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाण समूहों की वृष्टि करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को शत विक्षत करना आरंभ कर दिया। राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, लोहे के बने हुए मेरे बाणों का वेग वज्र के समान था। उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। तदनंतर मातली आकाश में ऊंचे चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए से शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। भरत नंदन, उस समय युद्ध की इच्छा से अमर्ष में भरे हुए उन दानवों के 60,000 रथ मेरे साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख मैंने गृध्र पंख से सुशोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना आरंभ किया, परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हों। तब मैंने यह सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्त्रों रथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्रों का भी निवारण करने लगे। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैतरे बदलकर रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके 100-100 और 1000-1000 के झुंड दिखाई देते थे। उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका, परंतु वे मुझे बहुत पीड़ा देने लगे। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे। उनकी संख्या भी बहुत थी। उस महान संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैंने एकाग्रचित हो मस्तक झुकाकर देवाधिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम किया और समस्त भूतों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनके महान पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। उसी को रौद्रास्त्र भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वह महान एवं दिव्य पाशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उसका प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र तथा 6 भुजाएं थी। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। शत्रुदमन नरेश, लपलपाती जीभ वाले बड़े बड़े नाग उन दिव्य पुरुष के लिए चीर बने हुए थे। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव जी ने सर्पों का ही यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके दर्शन से मेरा सारा भय जाता रहा। भरत श्रेष्ठ, फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पाशुपतास्त्र को गांडीव धनुष पर संयोजित करके अमित तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को नमस्कार किया और उन दानवेंद्रों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्त्रों रूप प्रकट हो गए। महाराज, मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ, भैंस, नाग, गौ, शरभ, हाथी, वानर, बैल, सूअर, बिलाव, भेड़िए, प्रेत, भुरुंड, गिद्ध, गरुड़, चमरी गाय, देवता, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, देवद्रोही राक्षस, गुह्यक, निशाचर, मत्स्य, गजमुख, उल्लू, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सब के हाथ में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र एवं खड़ग थे।
इसी प्रकार गदा और मुद्गर धारण किए हुए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। इन सब के साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सब के द्वारा यह सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग होते ही कोई 3 मस्तक, कोई 4 दाढ़ें, कोई 4 मुख और कोई 4 भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। उन सब के द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। भारत उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वज्र और अशनि के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोहमय बाणों द्वारा भी मैंने 2 ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा क्षत विक्षत हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुर नाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पिस गए हैं, यह देखकर देवसारथी मातली को बड़ा हर्ष हुआ। जो कार्य देवताओं के लिए भी दुष्कर और असह्य था, वह मेरे द्वारा पूरा हुआ देख इंद्र सारथी मातली ने मेरा बड़ा सम्मान किया और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में यह सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चय ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस नहस कर डाला, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। उस आकाशवर्ती नगर का विध्वंस और दानवों का संहार हो जाने पर वहां की सारी स्त्रियां विलाप करती हुई नगर से बाहर निकल आईं। उनके केश बिखरे हुए थे। वे दुख और व्यथा में डूबी हुई कुररी की भांति करुण क्रंदन करती थीं। अपने पुत्र, पिता और भाइयों के लिए शोक करती हुई वे सब की सब पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिनके पति मारे गए थे, वे अनाथ अबलाएं दीनता पूर्ण कंठ से रोती चिल्लाती हुई छाती पीट रही थी। उनके हार और आभूषण इधर उधर गिर पड़े थे। दानवों का वह नगर शोकमग्न हो अपनी सारी शोभा खो चुका था। वहां दुख और दीनता व्याप्त हो रही थी। अपने प्रभुओं के मारे जाने से वह दानव नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गंधर्व नगर की भांति उसका अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो, उस सरोवर और जहां के वृक्ष सूख गए हो, उस वन के समान वह नगर अदर्शनीय हो गया था। मेरे मन में तो हर्ष और उत्साह भरा हुआ था। मैंने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया था। अतः मातली उस रणभूमि से मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आए। इस प्रकार मैं निवात कवच नामक महादानवों को तथा पौलोम और कालकेयों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से इंद्र के पास आया। महाद्युते, मातली ने मेरा सारा कार्य जो कुछ जैसे हुआ था देवराज इंद्र से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। हिरण्यपुर का विध्वंस, दानवी माया का निवारण तथा महाबलवान निवात कवचों का युद्ध में वध सुनकर मरुत आदि देवताओं सहित भगवान सहस्त्रलोचन इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए मेरा मस्तक सूंघा। तत्पश्चात देवराज ने बार बार मुझे सांत्वना देते हुए देवताओं के साथ यह मधुर वचन कहा, पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। इस प्रकार
श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में हिरण्यपुरवासी दैत्यों के वध से संबंध रखने वाला 173वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।